प्रणाम। हमारा आज का विषय है कि ईश्वर के चरणों में हमारी भक्ति कैसे हो, उनसे साची प्रीति कैसे हो, उनके चरणों में हमारा अनुराग कैसे बढ़े। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम भक्ति तो करना चाहते हैं, हम भजन तो करना चाहते हैं, हम जप तो करना चाहते हैं, पर हमारा मन लगता नहीं। अब क्या हो जो ये मन लग जाए। मन की गति तो वायु के वेग से भी तीव्र है, ये कहाँ बंधना जानता है। पर मन को बांधने वाला भी कोई है। कहाँ ये मन नतमस्तक हो जाता है, कहाँ ये मन अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। एकमात्र प्रेम ही तो है जहाँ मन ठहरना जानता है, जहाँ मन नतमस्तक होना जानता है। तो क्या हो जो ईश्वर से हमें ऐसी प्रीति हो। क्या आप जानते हैं, हमारे तन के कभी कर्म नहीं होते, हमारे जो कर्म होता है वो मन का होता है। जब भी आप कोई कर्म करें उसके पीछे आपकी भावना कैसी है, वही आपके कर्म का परिणाम निर्धारित करती है। ऐसे अभिनय तो बहुत होते हैं तन से, हम भी करते हैं और दुनिया वाले भी बहुत करते हैं। आपने देखा है ना, धारावाहिक और फिल्में बनती हैं, सब क्या है, तन का अभिनय ही तो है। क्या उनका कोई कर्म बनता है? आप भी ऐसे अभिनय खूब करना जानते हैं। हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, खूब भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करते हैं, और मन में कितनी खिन्नता है, कितनी कटुता है। हमेशा सत्य थोड़ी ना होता, हम किसी की झूठी प्रशंसाएं कर रहे हैं। किसी के साथ बैठे हैं पर मन कहीं और है, किसी और का चिंतन कर रहा है, वो कुछ बोल रहे हैं, हम उनकी बात सुन ही नहीं रहे क्योंकि मन कहीं और लगा हुआ है। तो कर्म कहाँ बन रहा है? जहाँ मन लगा हुआ है, जहाँ मन का समर्पण है। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा उदाहरण जिससे आपको मेरी बात समझ आएगी। गोपियाँ कृष्णा से कैसा प्रेम करती थी? क्या गोपियों का तन का प्रेम था? क्या गोपियों के पास उस समय ये स्थिति थी, या ये जो आज हमारी वर्तमान स्थितियाँ हैं, जो हम दिन में 10 बार कह देते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अंग्रेजी में आई लव यू। क्या ये स्थिति तब थी? गोपियाँ कान्हा को कैसे भजती थी? मन से। कैसे उसका ध्यान करती थी? मन से। घर में बच्चा पाल रही हैं, गौएं दोह रही हैं, धान कूट रही हैं, पति को भोजन करा रही हैं, सास के पैर दबा रही हैं, पर मन कहाँ लगा हुआ है? कृष्णा में। ऐसा ही था। वो प्रेम की कितनी ऊंची पराकाष्ठा रही। प्रेम हो तो ऐसा हो कि संसार के किसी काम में, ईश्वर की किसी लीला में व्यवधान भी ना पड़े और ईश्वर की भक्ति भी होती रहे। ये हाथ रहे काम में और ध्यान रहे राम में। किसी कर्म के, किसी कर्तव्य के निर्वाह में बाधा ना उत्पन्न हो, और भक्ति भी इतनी सौम्य हो, इतनी सरस हो कि मन हर क्षण हर पल उसका ध्यान करता रहे। हमें कोई प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं, हमें कोई घंटों आसन पर बैठने की ज़रूरत नहीं। आसन पर बैठते बने तो बहुत अच्छा, और ना बैठते बने तो और भी अच्छा। क्यों? आसन एक समय निर्धारित करता है। आसन पर आप कितना बैठ सकते हैं, किसके पास आज इतना समय है। जहाँ आसन छूटता है वहाँ समय की सीमाएं भी छूट जाती है। कहते हैं ना, जब हाथ की कर की माला छूट जाती है तो श्वासों की माला शुरू होती है। ऐसा ध्यान हो, ऐसा भजन हो जो श्वास श्वास पे सिमरन हो, जो मन में चलता रहे,
हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, मन के लिए कहीं कोई बंधन नहीं। आपको तन से बांधा जा सकता है, अनुशासन आपके ऊपर तन पर किया जा सकता है, किसी के मन को अनुशासित नहीं किया जा सकता। मन पूर्णतः स्वतंत्र है। मन को तुम जैसे चलाओ ये वैसे चलेगा, कोई दूसरा तुम्हारे मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। अब क्या हो कि ईश्वर से प्रीति हो, इतनी साची प्रीति कि उनमें मन लगा रहे। संग करिए, संग का बड़ा महत्व है। हम जैसा संग करते हैं उसका हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ईश्वर के प्रेमियों का संग करिए, उनके भक्तों का संग करिए, उनके दर्शन करिए, उनसे ईश्वर की चर्चाएं कीजिए, उनके साथ संवाद कीजिए, स्वाध्याय करिए, गीता पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, वेद पढ़िए, और जो भी हमारे ईश्वर की कथाएं हैं, देवी भागवत हुआ, विष्णु पुराण हुआ, शिव पुराण हुआ, जिसमें आपका मन रमे, जो आपके इष्ट हो उनके बारे में पढ़िए। वो कहते हैं ना, जिसके बारे में जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं उनके प्रति रुचि जागृत होती है, उनके प्रति अनुराग बढ़ता है। याद है रुक्मणी ने कान्हा को देखा नहीं था, पर उनके बारे में सुना था, उनके ऐश्वर्य, उनका शौर्य, उनका सौंदर्य, और रुक्मणी ने मन से कृष्णा को वर लिया कि मेरा पति तो बस यही होगा। कितना गहरा प्रभाव है सुनने का। आप ईश्वर के बारे में सुनिए, आपकी जिज्ञासाएं बढ़ेंगी, आपकी प्रीति बढ़ेगी, आपका अनुराग बढ़ेगा। फिर उनका भजन करिए, उनके रूप का, उनकी छवि का, उनके स्वरूप का दर्शन कर चिंतन करिए, उनका ध्यान करिए, उनके नाम का जप करिए, उनके नाम का कीर्तन करिए, उनके नाम का भजन करिए, और करते करते वो आपका अभ्यास बन जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपको करना नहीं पड़ेगा, वो आपके मन में इतना बस चुका होगा, वो आपके मन में इतना उतर चुका होगा कि वो स्वतः चलता रहेगा। आपने सुना है अजपा स्थिति, जिसमें जप करना नहीं पड़ता, वो अवस्था आती है कि जप स्वयं चलता है। अब मेरा तो काम करे राम और मैं करूं आराम, ऐसी अवस्था। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, आपका भोजन बहुत ज़रूरी है। ये भक्ति में आपका संग, आपका अन्न, आप क्या खाते हैं, वो आपकी कौन सी वृत्ति को प्रभावित कर रहा है। आप तमोगुणी भोजन कर रहे हैं, ये आपके तमोगुण में वृद्धि करेगा। आप ये रजस भोजन कर रहे हैं, राजसिक भोजन कर रहे हैं, ये आपके रजोगुण में वृद्धि करेगा। आप सात्विक भोजन कर रहे हैं, ये आपके सत्ववृत्ति में, आपके सतोगुण में वृद्धि करेगा। मांस, मछली, अंडा, मदिरा का सेवन करना, किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये तमस वृत्ति को वृद्धि बढ़ावा देने वाले हैं, नहीं करना है। प्याज लहसुन आपकी तामसिक वृत्तियों को, बहुत तीखा भोजन, बहुत चटपटा भोजन, कटु भोजन, क्षारीय भोजन, ये सब आपकी तमोवृत्ति को बढ़ाने वाले हैं। अब कहने को लगता है प्याज लहसुन तो सब्जी है, पर आपने देखा है जब कोई प्याज लहसुन खाकर हमारे करीब आता है तो उसके मुख से कितनी दुर्गंध आती है कि उसके समीप बैठना भी अच्छा नहीं लगता। जब आप अपने ईश्वर का भजन कर रहे हैं, आप ईश्वर का सुमिरन कर रहे हैं, तो क्या आप अपने प्रिया प्रीतम के समक्ष ऐसे बैठेंगे कि आपसे दुर्गंध आए? तब क्या उनको अच्छा लगेगा? हम भगवान के लिए इतनी सुंदर सुंदर धूप जलाते हैं, सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प उनको अर्पित करते हैं, भोजन में भी सुगंध का ध्यान रखते हैं कि प्रभु को अच्छा लगे। तो क्या हमें हमारे भोजन में उस चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए? आप अपने प्रिया प्रीतम से मिलने जाते हैं, तरह तरह के इत्र और परफ्यूम लगाते हैं, डियो लगाते हैं, क्यों? सुवास हो, सुगंध हो, उनको अच्छा लगे। तो क्या हमें ईश्वर के लिए इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए? और कहा भी गया है,
जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा अन्न वैसा मन। इंग्लिश में भी कहावत है, एज यू ईट एज यू आर। जो तुम खाते हो वही तुम हो जाते हो। जैसा तुम विचार करते हो वैसे तुम हो जाते हो। और विचार कहाँ से बनते? अन्न से। वो आपकी वृत्तियों को प्रभावित कर रहा है। सात्विक भोजन करिए, जितना हो सके सात्विक भोजन करिए, हल्का भोजन करिए, सुपाच्य भोजन करिए। आप देखेंगे जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं, आप सुमिरन में बैठ रहे हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आपका शरीर जो इतना चलायमान है, मन की तो छोड़ दीजिए, ये शरीर स्थिर होना सीखेगा। आप स्वयं करके देखिए, आप कुछ दिन के लिए अपने अन्न में परिवर्तन करके देखिए। जैसा मैं कह रही हूँ, आप थोड़ा सा अपने राजसिक तामसिक जो भी भोजन आप करते हैं उससे थोड़ा सात्विकता की ओर आइए। आपका शरीर अच्छा महसूस करेगा, आपका मन अच्छा महसूस करेगा, आपका चिंतन प्रगाढ़ होगा, आपकी प्रज्ञा का विस्तार होगा। अब क्या करना है? ईश्वर से प्रीति हो, ईश्वर के प्रति हमारा सच्चा अनुराग हो। तब हमें क्या करना है? अधिक से अधिक जितना हो, जो भी आपके इष्ट हो, जिनको आप अपने हृदय से मानते हैं, उनका नाम जप करना है। आपसे बड़े मंत्र नहीं होते, आप अपने ईश्वर का नाम जपिए। राम है तो राम जपिए, शिव है तो शिव जपिए, माँ है तो माँ 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 कहकर पुकारिए, पर विशुद्ध हृदय से पुकारिए, सच्चे समर्पण से उसको पुकारिए। आप जानते हैं, आपकी जो यहाँ पर माता पिता है ना, आप थोड़ा सा विहल होकर उनको जब पुकारते हैं, वो दौड़े चले आते हैं। वो तो जगत माता पिता हैं। वो आपकी आर्त पुकारों पर भला कैसे निरुत्तर रह सकते हैं? कभी आप उनको पुकार कर तो देखिए। उतनी आकंठ पुकारें आपकी हो तो सही कि ईश्वर आपके पास दौड़े आ सके। क्या द्रौपदी की पुकार पर कृष्णा नहीं आए थे? दौड़े चले आए थे। क्या नरसी के लिए कृष्णा नहीं आए थे? क्या मीरा के लिए कृष्णा नहीं आए थे? कहाँ नहीं आए भगवान? जिसने पुकारा सच्चे दिल के लिए, सच्चे दिल से, उसके लिए ईश्वर आए। आप भी पुकार कर देखिए, अपना इतना उनसे प्रेम बढ़ाइए, उनका चिंतन करिए, उनका मनन करिए, उनका दर्शन करिए, उनका सुमिरन करिए, उनका कीर्तन करिए, उनका भजन करिए। अधिक से अधिक उनके बारे में ही सुनिए, उनके बारे में ही पढ़िए। देखिए आपकी प्रीति कैसे नहीं बढ़ती। आप जिनसे जितनी बातें करते हैं, उतना ही ध्यान आपको उनका बना रहता है। उन्हीं के बारे में आपके विचार चलते रहते हैं। आप जो देखते हैं, यदि आपने कोई फिल्म देख कर आए तो उस फिल्म में क्या हो रहा था वही चिंतन आपको बना रहेगा। यदि आप ईश्वर के बारे में सुनकर आ रहे हैं, भजन से आ रहे हैं, कथा से आ रहे हैं, तब आप देखिए आपके मन की गति क्या होगी और भक्ति कैसी हो। जब आप ईश्वर का चिंतन करें, जब आप उनका ध्यान करें, अश्रु धारा फूट पड़े, आपका कंठ गदगद हो, आपकी देह में रोमांच हो आए, ऐसा प्रेम उनसे हो, थोड़ी सी भी उनकी विस्मृति हो, जब उनकी अनुभूति ना हो, मन विहल हो उठे, कहीं मन न रमे। संसार के रिश्ते हैं सब ठीक है, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। सच्चा रिश्ता, सच्चा नाता, सच्चा संबंध सिर्फ एक उस परमात्मा से है। तुम्हारी गति, तुम्हारी सद्गति, तुम्हारा सब कुछ परमात्मा है। तुम उसी के द्वार से आए हो, हम सब, और उसी के द्वारे हमको वापस जाना है। कोई हमारे साथ नहीं जाने वाला। इसीलिए ईश्वर के प्रति अपना अनुराग बढ़ाइए, उनकी भक्ति करिए, उनके चरणों में सच्चा समर्पण करिए। फिर देखिए वो कैसे आपके लिए दौड़े चले आते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ होने के लिए।